ओम मेडिसिनल हर्ब सीरीज़ में आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम हरण के बारे में जानेंगे, हरण के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे, इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। हरण हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। हरण हमारे घरों में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं, हम इनसे बहुत ही भली भांति परिचित होते हैं। हरण का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टर्मिनेलिया चैबुला। इंग्लिश में हम इसे चैबुलिक मायरोबेलान के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम इसे हरण, हर्रे, हरर आदि नामों से जानते हैं। संस्कृत में इसे अभ्या, अव्यथा, पूतना, अमृता, हैरीतकी, हेमवती, चेतकी आदि नामों से ये जाना जाता है। हरण का जो वृक्ष होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय प्रदेशों में, जंगलों और वनों में लगभग 1300 मीटर तक की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। यह मूलतः निचले हिमालय क्षेत्र में रावी तट से लेकर पूर्व बंगाल व आसाम व देश के ऊंचे वनों में इनके वृक्ष पाए जाते हैं। निघंटुओं में 7 प्रकार की हरण बताई गई हैं। स्वरूप के आधार पर इसकी 7 जातियां बताई गई हैं। विजया, रोहिणी, अमृता, पूतना, अभ्या, जीवंती तथा चेतकी निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में यह सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार की मिलती हैं, जिसको लोगों ने अवस्था भेद से एक ही प्रकार के वृक्ष का फल माना है। हरण जो है बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाती है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। अब बात करें इसके हेल्थ बेनिफिट्स की, तो हरण हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही लाभकारी है, कॉन्स्टिपेशन की समस्याओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, हेयर लॉस की समस्या के लिए बहुत ही लाभकारी है, वेट लॉस में भी ये बहुत ही लाभकारी होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का ये कार्य करते हैं। अब इसके कुछ विशेष गुणों को आपको बताऊं तो हरण को यदि हम चबा कर खाते हैं तो ये हमारे शरीर की अग्नि को बढ़ाने का कार्य करते हैं। यदि इसे पीस कर खाया जाता है तो ये दस्तावर होते हैं। यदि इसे उबाल कर खाया जाए या उबाल कर इसका सेवन किया जाए तो ये हमारे दस्त को रोकने का कार्य करते हैं। जो भी दस्त से परेशान है उनमें ये लाभकारी होते हैं। यदि हम इसे भून कर खाते हैं तो त्रिदोष को हरने का कार्य करते हैं। यदि हम भोजन के साथ इसका सेवन करते हैं तो ये हमारी बुद्धि को बढ़ाने का कार्य करते हैं, हमारी इंद्रियों को प्रसन्न रखते हैं। भोजन के उपरांत खाई हुई हरीतकी मिथ्या अन्नपान से होने वाले विकारों को दूर करने का भी कार्य करती है। तो हरण हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसका हमें उपयोग अवश्य करना चाहिए। अब किन किन रोग में हम हरण का उपयोग कर सकते हैं और कैसे करें, तो उदर रोग की समस्याओं में हम हरण का उपयोग कर सकते हैं। 3 से 6 ग्राम हरीतकी के चूर्ण को बराबर मिश्री में मिलाकर भोजन के पश्चात सुबह शाम इसका सेवन करने से ये हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करने का कार्य करते हैं। जो लोग कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से बहुत परेशान हैं उनके लिए बता दूं कि हरण को घी में भूनकर काला नमक मिलाकर डेली एक हरण को चूसें, उससे कॉन्स्टिपेशन और कब्ज की समस्याओं में बहुत ही आराम मिलेगा। मुख रोग की समस्याओं में भी बहुत ही लाभकारी होता है। जिनके दांत पीले पड़ गए वो हरीतकी के चूर्ण का मंजन करने से दांत साफ हो जाते हैं। त्वचा रोग में ये बहुत ही लाभकारी होते हैं। किसी को घाव लगी है उनमें हरीतकी के चूर्ण का काढ़ा बनाकर उस घाव को धुलने से घाव जल्दी भर जाते हैं। मलेरिया में भी ये बहुत ही लाभकारी होता है। 3 से 6 ग्राम हरीतकी के चूर्ण को मधु में मिलाकर सेवन कराने से मलेरिया जैसी बीमारियों में इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। हरण के साथ यदि हमने नमक का सेवन किया तो ये हमारे कफ दोष को दूर करने का कार्य करते हैं। यदि हमने शक्कर के साथ इसका सेवन किया तो ये हमारे पित्त दोष को दूर करने का कार्य करते हैं। यदि हमने घृत के साथ इसका सेवन किया तो ये वात दोषों को दूर करने का कार्य करते हैं। और यदि हमने गुड़ के साथ इसका सेवन किया तो ये हमारे शरीर में मौजूद सभी प्रकार के रोगों को दूर करने का कार्य करते हैं। अब किन किन ऋतुओं में इनका उपयोग किसके साथ किया जाए, तो वर्षा ऋतु में नमक के साथ सेवन करने को कहा गया है। यदि हम वर्षा ऋतु में नमक के साथ हरण का सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। नमक हम काला नमक या सेंधा नमक का उपयोग करें तो ज़्यादा लाभकारी होता है। शरद ऋतु में शक्कर के साथ सेवन करने को कहा गया है। हेमंत ऋतु में सोंठ के साथ इसका सेवन करने को कहा गया है। शिशिर ऋतु में पिप्पली के साथ सेवन करने को कहा गया है। वसंत ऋतु में मधु के साथ, शहद के साथ सेवन करने को कहा गया है। व ग्रीष्म ऋतु में यदि हम गुड़ के साथ इसका सेवन करते हैं तो इसका बहुत ही लाभ मिलता है।
ये सारी चीज़ें थी हरड़ के बारे में। एक और चीज़ आपको बता दूं, यदि हम हरड़ की चाय बनाकर इसका सेवन करें तो भी ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। हरड़ को पानी में उबाल कर उसका सेवन किया जाए तो ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो ये सारी चीज़ें थी हरड़ के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। ओम धन्यवाद।